अब तक तो हमने अपने कई वीडियो से आपको बताया है कि आर्जिकर हियरिंग के दौरान सुप्रीम कोर्ट में सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ किन किन बातों पर काफी नाराज दिखे थे, कैसे उन्होंने चालान की मांग की थी और एविडेंस नहीं मिलने पर स्टेट गवर्नमेंट को खूब डांटा था और साथ ही सीबीआई को इस मामले में एक न्यू रिपोर्ट सबमिट करने को कहा है 17 सितंबर तक, जिस दिन वे इस केस की वापस से हियरिंग शुरू करेंगे। अब जहाँ इस केस में सीबीआई को एक फ्रेश रिपोर्ट के साथ मौजूद रहना है, वही सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल को ये समझाने की जरूरत है कि इस केस में एविडेंसेस किधर गायब हो रहे हैं। इस हियरिंग के अलावा हमने आपको एक और मामले के बारे में बताया था, जहां सोशल मीडिया में सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ की वाइफ कल्पना दास को वेस्ट बंगाल में डॉक्टर्स के साथ जोड़ा जा रहा था, जहां सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री ने इस केस में एक कंप्लेंट दिल्ली पुलिस के साथ फाइल की है। वहीं वेस्ट बंगाल पुलिस ने भी एक ट्वीट करते हुए बताया है कि उन्होंने भी इस केस में एक साइबर कंप्लेंट फाइल की है एंड हैड स्टेटेड sternest possible legal action will be initiated against those trying to malign the judiciary। लेकिन ये स्टेटमेंट यूज करने की वजह से कलकत्ता पुलिस खुद बहुत ट्रोल हो रही है, क्योंकि कई मौकों पर हमने वेस्ट बंगाल सीएम ममता बनर्जी को ही जुडिशरी के खिलाफ उल्टा सीधा बोलते हुए देखा है। इन्हीं सब के साथ अब इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि सुप्रीम कोर्ट की डेडलाइन ऑफ 10 सितंबर 5 PM के बाद से डॉक्टर्स के खिलाफ क्या नए एक्शंस वेस्ट बंगाल सीएम और उनकी सरकार ने लिए हैं। तो जैसे कि आपको ध्यान होगा कि हियरिंग के दौरान सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने काफी स्ट्रिक्टली डॉक्टर्स को वार्न करते हुए कहा था कि उन्हें काम पर वापस जाने की सख्त जरूरत है, जिससे डॉक्टर्स बहुत गुस्सा दिखे थे और वे इस बात से भी भड़क गए थे कि कैसे वेस्ट बंगाल स्टेट गवर्नमेंट और सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट में सीजेआई के सामने ऐसा शो किया है कि उनके काम पर नहीं आने की वजह से 23 लोगों की जान गई है, जिसकी वजह से उन्होंने शाम के 5 बजे के बाद भी वर्क रिज्यूम नहीं करते हुए साफ साफ सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शंस को वायलेट किया है। अब इस मामले में सीजेआई ने कहा था कि वे इस डेडलाइन के बाद स्टेट को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे डॉक्टर्स के खिलाफ एक्शन लेने पर, और कुछ वैसा ही देखने को मिला है जब आर्जिकर मेडिकल कॉलेज ने खुद ही 51 डॉक्टर्स को कैंपस पर से बैन कर दिया है। जी हाँ, आपने सही सुना, आर्जिकर मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन ने इन 51 डॉक्टर्स को नोटिस इशू किया है फॉर प्रमोटिंग अ कल्चर ऑफ इंटिमिडेशन एंड इंडेंजरिंग द डेमोक्रेटिक एटमॉस्फेयर ऑफ द इंस्टीट्यूशन, जिसके साथ ही उन्हें सितंबर 11 को एक इंटरनल प्रोब पैनल के सामने मौजूद रहने को कहा गया है, और जहां उन्हें अपनी इनोसेंस प्रूव करनी होगी। जहां इस मामले में लोगों को गुस्सा फटा है, वहीं वेस्ट बंगाल सीएम ममता बनर्जी के खिलाफ भी आक्रोश देखने को मिला है, जहां डॉक्टर्स ने कहा है कि वे आए दिन उनकी इंसल्ट करने में लगी हुई है। ये बात डॉक्टर्स ने इसलिए भी उठाई है क्योंकि जहां वे स्टेट हेल्थ सेक्रेटरी के रेजिग्नेशन की मांग कर रहे हैं, वहीं वेस्ट बंगाल सीएम ने उनके द्वारा ही डॉक्टर्स को एक मेल भेज के डिस्कशन के लिए इनवाइट किया था, और जिसको डॉक्टर्स ने रिजेक्ट कर दिया है। इसको रिजेक्ट करने के साथ डॉक्टर्स ने क्या कहा है, एक नजर डाल लेते हैं। सबसे पहली बात ये कि हम लोग 30 दिनों से आंदोलन कर रहे हैं, 31 दिन से ऊपर हो चुके और हम आज शास्त्री भवन के सामने ही बैठे हुए हैं। तो फिर प्रिंसिपल सेक्रेटरी को क्या जरूरत पड़ी कि हम ऑफिस के सामने ही बैठे हैं और मेल से वो हमसे बात करना चाह रहे हैं। वो हमारे सामने आए, अगर बात भी करना है तो हम हमेशा डायलॉग के लिए रेडी हैं। दूसरी बात, हमारा जो डिमांड वो क्लियर है, वो सब तक पहुंचाया जा चुका है। डीएमई, डीएचएस, प्रिंसिपल सेक्रेटरी, इन सब का रेजिग्नेशन हमें चाहिए। हम यहाँ पे जो बैठे हुए हैं ये तब तक पूरा नहीं होगा जब तक ये 3 डिमांड और हमारे डिमांड माने नहीं जाते, और हम इसी तरह से आंदोलन को कंटिन्यू करेंगे और इसी तरह से शांतिपूर्वक आंदोलन को चलाते जाएंगे। और इसी के साथ हम ये भी कहना चाहते हैं कि आगे कोई भी डायलॉग डिस्कशन का दरवाजा हमारी तरफ से हमेशा खुला हुआ है। पहले कोई कम्युनिकेशन आए, उसके बाद हम लोग जरूर इन्फॉर्म करेंगे डिसीजन लेकर। और कभी भी हम लोग 10 जन 5 जन एक क्लोज डोर मीटिंग के लिए जाना नहीं चाहते। ये आंदोलन यहाँ पे जितने लोग जमा है उनका है, और ये आंदोलन जो यहाँ जमा नहीं है उन कॉमन लोगों का भी है। तो कभी भी इस तरह से ये नेगोशिएशन नहीं हो सकता कि 10 लोगों को आप बुलाएं और क्लोज डोर मीटिंग के लिए। इसकी हम निंदा भी करते हैं। ये मेल पहली बार मूवमेंट के स्पिरिट में भी नहीं है। रिस्पेक्टेड सर कहकर एड्रेस किया गया, जबकि यहाँ पर हर तरह के लोग मौजूद हैं और यहाँ रिस्पेक्टेड सर के साथ रिस्पेक्टेड मैडम भी मौजूद है। तो इसका रेस्पेक्ट किया जाए और प्रॉपर चैनल के साथ हमारे साथ अभी हम लोग नहीं जा रहे हैं, नहीं बैठे हुए हैं। पहले कुछ प्रॉपर आए, इसके बाद हम मीटिंग करेंगे। जो हमारे साथ लोग जुड़े उनसे डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम इसका। और वहीं इस मामले में उल्टा वेस्ट बंगाल मिनिस्टर चंद्रिमा भट्टाचार्य ने क्या कहा है, एक बार सुन लेते हैं। At 5 PM
our administrative officers, they had already reached this news that the doctors, if they want, 10 of them can come and talk to the supreme authority of the government. Now, at 6:10 p.m., email was sent to them by the Principal Secretary Health requesting them to come, 10 of them, to come to Nabanno and to talk to the supreme authority of the state administration. Till 7:30, our Honorable Chief Minister had waited, but nothing came from the end of the agitating doctors, neither any mail nor any news through any media, telephonic or anything. Therefore, at 7:30, Honorable Chief Minister has left the premises of Nabanno, and she has always been requesting the junior doctors to come back to their services, because this is a service for the common people, and therefore the common people should not be deprived. So this is what she had always told them and requested them, but we find that that has not yet been done, and that irrespective of the direction of the Honorable Supreme Court. So this is what we want to say from the end of the administration, that our Honorable Chief Minister has taken all positive steps so that the patients and the health care, the patients, they need the health care, they should not be deprived of that. So she had waited here and left the premises, as I told, at 7:30 p.m. जहां ये सब हो रहा था, वही एक नजर डाल लेते हैं कि आखिर इस केस से जुड़े अरेस्टेड डॉक्टर संदीप घोष का क्या हाल है। अभी बीते दिनों ही उनकी जुडिशियल कस्टडी को 23 सितंबर तक बढ़ा दिया गया था, और जहां उनसे पूछताछ सीबीआई कर ही रही थी, वहीं उन पे लगे फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज केस में ईडी उनके घर की तलाशी में लगी हुई है, और इस मामले में ईडी को बहुत शॉकिंग बातें पता चली है। According to ED, Sandeep Ghosh's wife, Dr. Sangeeta Ghosh, had bought 2 immovable properties without any proper approval from state government authorities. सिर्फ यही नहीं, बल्कि अपने स्टेटमेंट में ED ने ऐड भी किया है कि various other incriminating documents and digital devices belonging to Dr. Sandeep Ghosh were seized during the searches. These documents related to properties were seized based on the prima facie suspicion that those properties were purchased out of proceeds of crime. और इसके साथ एक शॉकिंग ट्विस्ट में ये बात भी सामने आई है कि कुछ सालों पहले डॉक्टर संदीप घोष पर मोलेस्टेशन के चार्जेस भी लगे थे। जी हाँ, आपने सही सुना। The 2017 case in Hong Kong, a male nursing student alleged that Sandeep Ghosh patted his buttock and tried to touch his genitals in the changing room, reported by the South China Morning Post. हालांकि इस केस में डॉक्टर संदीप घोष ने नॉट गिल्टी प्लीड किया था, जिसके कुछ टाइम बाद मजिस्ट्रेट कोर्ट ने उन्हें रिहा भी कर दिया था। इससे ज्यादा शॉकिंग बात ये है कि इस मामले के तुरंत बाद ही उन्हें आरजीकर मेडिकल कॉलेज का प्रिंसिपल बना दिया गया था। तो अब जो डॉक्टर संदीप घोष बुरी तरह से फंसे हुए हैं, देखना ये है कि उनसे जुड़े और कौन से नए राज हमारे सामने आ सकते हैं। इस मामले में आपकी क्या राय है, हमारे साथ जरूर शेयर करें। एंड टिल देन कीप फॉलोइंग लॉ चक्रा।